मेरा मानना तो ये है कि लाइफ में हमेशा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए, मस्त चिल करना चाहिए, अच्छे मूड में रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए। कहते हैं कि अपने वर्तमान में जियो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। इस चीज से ये तो पता चल जाता है कि जो होता है वो आपके सोचने से, आपके करने से नहीं होता है, वो भगवान के करवाने से होता है। ये चीज भगवान खुद कहते हैं कि अपनी परेशानियां तुम मुझ पे छोड़ दो। रिजल्ट्स के बारे में ओवर थिंकिंग होती ही क्यों है? मान के चलिए आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक का नाम है कि हम हमारी ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग करना है आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात हो गई, मतलब हर तीसरा व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसलिए आज के टॉपिक का नाम है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ओवर थिंकिंग तब करते हैं जब हम रिजल्ट्स के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। जब हम रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं तभी हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। मतलब कि आप अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट्स आप वो मुझ पे छोड़ दो। श्री कृष्ण जी हमें भगवत गीता में बताते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति में तुम डिप्रेस हो या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मेरी शरण लो, कि जो कृपा दृष्टि होती है वो हमारे जीवन को सुधार देगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप हर एक सिचुएशन में, खुशी का माहौल हो तो भी और दुख का माहौल हो तब भी आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए। आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, मैं आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप जब भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देंगे कि आपको भगवान पे विश्वास हो जाएगा, तब आपको खुद अंदर से फील हो, अंदर से एक शांति फील होगी आपको। ये चीज़ भगवान खुद कहते हैं कि अपनी परेशानियां तुम मुझ पे छोड़ दो। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमारे साथ रहेंगे। अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो तुम मुझ पे छोड़ दो। आगे की चिंता या फिर फ्यूचर की चिंता मत करो, तुम बस कर्म करते जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी छोटी सी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि आपका दिमाग ब्लास्ट होने लग जाता है, आपका दिमाग फटने लग जाता है। कि कई बार आपने कोई चीज़ किसी को ऐसी बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन अब आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि वहाँ पे वो चीज़ ना बोली होती। ऐसे ही दूसरी चीज़ है कि आपकी कहीं पे इंसल्ट हुई और आप वहाँ पे चुप रह गए। बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे वहाँ पे बोलना चाहिए था, मुझे वहाँ पे ये चीज़ बोल ही देनी थी। आप इसके बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना सोचते जा रहे हैं कि इसकी कोई हद, चीज़ बोल दी होती, ये चीज़ कर दी होती। लेकिन अब आपको भी पता है कि आप वापस पास्ट में जाके या फिर पुरानी चीज़ों में जाके वो चीज़ सही नहीं कर सकते हैं। चलो, इतना तो आपने सोच लिया। अब दिमाग पे प्रेशर तब पड़ता है जब हम कई सारी चीज़ें एक ही बार में सोचने लग जाते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ किसी का, आपने वहाँ तक तो सोचा, उसके लिए तो आप ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, ये सब सोच सोच के आप अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि आपका दिमाग ब्लास्ट होने को आ गया है। जानने के बावजूद भी कि आप पास्ट में जाके वापस से वो चीज़ ठीक नहीं कर सकते हैं, आप प्रेजेंट में हैं अभी। हम ये सारी चीज़ें सोच के हम अपना वर्तमान, मतलब अभी का टाइम जो इतना कीमती है, उसे बर्बाद करते चले जाते हैं। इसी तरह से महाभारत में अर्जुन भी युद्ध के समय में इतना ज़्यादा सोच लिए, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने ओवर थिंकिंग कर ली इन सब चीज़ों के बारे में कि उनके हाथ पैर ही कांपने लग गए। उन्होंने अपने शस्त्र ही छोड़ दिए, मतलब कि उन्होंने तुरंत ही मुंह फेर लिया युद्ध से कि हाँ, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको रिप्लाई दिया, मतलब कि ये रिप्लाई सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है इस वीडियो का। मतलब कि उन्होंने जो कहा कि जो हो रहा है वो तुम्हारे सोचने से नहीं हो रहा है, वो मेरी इच्छाओं से हो रहा है। मतलब कि वो चाहते थे ये सारी चीज़ें हो, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें होने दी। चाहते तो मिनटों में ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें होने दी। इस चीज से ये पता चलता है कि कर्म करना कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इस चीज से ये तो पता चल जाता है कि जो होता है वो आपके सोचने से, आपके करने से नहीं होता है, वो भगवान के करवाने से होता है। मतलब कि जो भगवान हमसे करवाना चाहते हैं वही चीजें यहाँ पे होती हैं। जब आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाए, तब अपने दिमाग को कहिए स्टॉप और हरे कृष्ण नाम का जाप कीजिए, फिर राम नाम का जाप कीजिए। इन दो मंत्रों से आपका ब्रेन तुरंत शांत पड़ने लग जाएगा और स्थिर होता चला जाएगा। आपका ब्रेन 2 सेकंड में शांत होना स्टार्ट कर देगा। और जो भी हो रहा है उस चीज को कह दीजिए कि भगवान मैंने आप पे छोड़ दिया है। इसमें भी यही चीज लागू होती है कि हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज भगवान के हाथों में है उन्हें उनके हाथों में ही रहने दीजिए। आपके हाथों में है सिर्फ कर्म करना, बाकी फल आप वो भगवान पे छोड़ दीजिए। अब उसके बारे में भी आप ही सोच सोच के इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट्स के बारे में ओवर थिंकिंग होती ही क्यों है? अब मान के चलिए आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तो रिजल्ट जब बुरा है तभी आप ओवर थिंकिंग करेंगे। तो इसलिए कर्म भी ऐसे कीजिए, अच्छे कीजिए कि आपको रिजल्ट्स आने का डर ना रह जाए। आप कर्म ही क्या करेंगे? फिर आता है ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन ही हमारा रिजल्ट के बारे में सोचना होता है। सारी ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर आपको भी पता होगा कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे क्योंकि मैंने कर्म भी अच्छे किए हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं या फिर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप रिजल्ट्स के लिए टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमें वर्तमान में रहना चाहिए। हमारी ओवर थिंकिंग या तो पास्ट के बारे में होती है, जो बीत चुका है उसके बारे में, या फिर फ्यूचर के बारे में होती है, जो आने वाला है उसके बारे में।
हम या तो हमारे बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के हमारा आज का वर्तमान बर्बाद कर देते हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आज का समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अपने वर्तमान में जियो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना ही तुम्हारा फ्यूचर। पास्ट आपके हाथ में नहीं है तो आप अपने पास्ट को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप अपना वर्तमान सुधार सकते हैं। अपने वर्तमान में काम करके आप अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। आप अभी वर्तमान में अगर अपनी मेहनत करते जाएंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा, लेकिन आप वर्तमान में भी पास्ट का सोच सोच के अपना वर्तमान भी जाया कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आज का मोटिवेशन इतना ही, मतलब कि आज की वीडियो इतनी ही। आई होप इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी, मतलब कि आपको थोड़ी सी तो अक्ल आई होगी मेरी तरह। जो हुआ उसे स्टॉप, हटाओ, जाने दो, कोई बात नहीं। उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करके हटा दो, कचरे के डिब्बे में डाल दो, कोई बात नहीं। वो हमारे किसी काम का नहीं है। अपना आगे का देखो, आगे का सोचो, आगे का करो। लेकिन अगर बात सोचने वाली है तो उस पर सोचिए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। थोड़ी टाइम तक सोचिए, आपको लग रहा है वो ओवर थिंकिंग हो रही है या फिर आपको उस चीज़ से एंजाइटी होती जा रही है, तो आप उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए, वहीं पे हटा दीजिए। स्टॉप, कट, टॉपिक, डिलीट। सिंपल सा फंडा रखना चाहिए। हमेशा खुश रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए यूनिवर्स को, तभी आपको अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी।